welcome you all in my channel Classroom Notes by Rekha Jain, and hope you are safe and sound, well protected from coronavirus। और क्योंकि आप सबको अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है और उस टाइम को एक यूज़फुल टाइम बनाएं, अपने बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करें, क्योंकि रीडिंग हैबिट्स गो ए लॉन्ग वे इन ग्रूमिंग योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। और एक बार ये हैबिट डेवलप हो गई तो कभी भी ज़िंदगी में आपका बच्चा इंग्लिश एक्सप्रेशंस में पीछे नहीं रहेगा। तो इससे पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करूं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस हमेशा मिलती रहें। और साथ में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम बच्चों के पास पहुँचे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने आज के अपने वीडियो में एक न्यूज़पेपर आइटम ली है, और वो आइटम मैंने कैसे आपने अपने बच्चे को लेके बैठना है और उसको कैसे समझाना है ताकि वो शुरू में जो बोरियत उसे फील होती है, उसे हिच फील होती है, उसे प्रॉब्लम्स आती हैं इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में, वो नहीं आएंगी। तो देखिए, इसमें 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। मैंने जो फर्स्ट 3 लाइन्स ली हैं, ये न्यूज़ की फर्स्ट 3 लाइन्स मैंने पूरी न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आइटम थी, वो मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आपकी सिंप्लीफाई किया है। देखिए, ये जो मैंने स्कूल से लेकर और फाइल एप्लीकेशन विद स्कूल तक मैंने 3 लाइन्स ली, ऑलमोस्ट 3.5 लाइन्स ली है। तो इसमें जो मुझे 2 डिफिकल्ट वर्ड्स लगे वो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हैं। तो इसमें आपको क्या फॉलो करना है, इसमें आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ डिफ़िकल्ट वर्ड्स डिक्शनरी खोल के दे दें, हाँ जी बच्चे ये लर्न कर लो और इसके मीनिंग्स लर्न कर लो। बच्चा क्रैम कर लेगा वो मीनिंग्स, लेकिन उसको यूज़ करना कभी नहीं आएगा। तो इंग्लिश कब इम्प्रूव होगी? जब आप बच्चे को एक न्यू वर्ड सिखाएं और साथ में उसका यूसेज सिखाएं। सबसे पहला जो मंत्र है इंग्लिश इम्प्रूव करने का, वो ये है कि आप अपने बच्चे को कंटेक्चुअल मीनिंग सिखाएं। कंटेक्चुअल मतलब जिस मीनिंग के साथ और जिस भावना के साथ वो वर्ड वहाँ यूज़ है, वो आपने बच्चे को सिखाना है। क्योंकि क्या होता है, इंग्लिश में एक ही वर्ड के 2 या 3 मीनिंग भी हो सकते हैं। हाँ, कोई वर्ड का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि 2 या 3 वर्ड्स के मीनिंग भी होते हैं। तो वहाँ कौन सा मीनिंग फिट होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। और इसीलिए आप अपने बच्चे को हमेशा क्या सिखाएं कि उसका कंटेक्चुअल मीनिंग आए उसे समझ में। और उसके लिए आपको ये स्टेप 1 फॉलो करना है। पहले उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है, और मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए आजकल तो ऑनलाइन डिक्शनरी आपके साथ अवेलेबल है। तो आप क्या करें, अपने बच्चे के साथ लैपटॉप पे बैठने हैं तो लैपटॉप पे बैठ जाएं, अदरवाइज डिक्शनरी ओपन कर लें। डिक्शनरी ओपन करेंगे तो भी आपको यही वर्ड मीनिंग दिखाई देंगे जो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रही हूँ। अब देखिए, मैंने आपको ये वर्ड हाईलाइट करके और इसके सिनोनिम दिखाए हैं आपको। ये देखिए, ये सारे सिनोनिम्स आ गए हैं। रिगार्डलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, नेवरथलेस, नॉनएथलेस, अनरिलेटेडली, हीडलेसली। अब ये सारे मीनिंग्स आ गए हैं। अब इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं इतने सारे। रिगार्डलेस मीन्स इसके बावजूद, नॉटविथस्टैंडिंग मीन्स सहन ना करते हुए, अनरिलेटेडली मीन्स जो वहाँ पर रिलेट नहीं होता है, हीडलेसली मीन्स विदाउट एनी अटेंशन। तो हमने अब यहाँ ये देखना है कि इस कंटेक्स्ट में कौन सा मीनिंग फिट हो रहा है, और इस कंटेक्स्ट में इसके बावजूद जो कि सबसे पहला वर्ड है वो वर्ड मीनिंग है जो वो यहाँ पर फिट हो रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमने अपने बच्चे को सिखाना है और थोड़ा टाइम लगाना है उसके पास बैठ के। यस, आई एग्री कि जो यंगस्टर्स हैं 9th to 12th वाले बच्चे खुद भी ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये मेरी वीडियो देख रहेंगे तो ऐसे ही फॉलो करेंगे स्टेप्स को। अब यहाँ पर रिगार्डलेस वाला मैंने पहले ही आपको लिख के दे दिया। अब इसका सेकंड स्टेप पे आ जाएं, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है।
जब तक बच्चे को ये वर्ड की यूसेज समझ नहीं आएगा, बच्चा कभी भी उसको अपनी कॉम्पोजिशन में यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप 1 आपको फॉलो करना है, कंटेक्चुअल मीनिंग, कि वो वहाँ किस भाव के साथ यूज़ हुआ है। स्टेप 2 क्या है, उसी वर्ड को जो कि आपकी न्यूज़ आइटम में दिया गया है, उसी वर्ड को अपने सेंटेंस में कन्वर्ट करना। दिस इज़ स्टेप 2। अब ये मैंने जो स्टेप 2 फॉलो किया है, ये देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है आपके सामने सेंटेंस, ये मैंने फ्रेम किया है। SBI कार्ड होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू हैव 10% डिस्काउंट। ओके, ऑफ कोर्स ये थोड़ी से हाई लेवल लाइक 9 to 12 वाले बच्चों के लिए है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए आप न्यूज़ भी डिफरेंट टाइप की लेंगे छोटे बच्चे को, या स्टोरी बुक ले लेंगे जिसमें सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है, आप वो वाली स्टोरी बुक ले लेंगे। अब नेक्स्ट मैंने ये किया है सेंटेंस आई मेड इन माई ओन लैंग्वेज, गॉड लव्स एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ कलर एंड क्रीड। ओके, तो ये आपको क्या करना है, अपने बच्चे को ये समझाना है कि बच्चे इसको अब अपने ही वर्ड, अपने सेंटेंस में इस वर्ड को यूज़ करके मुझे दिखाओ। आप उसको 1-2 मॉडल बता देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पैरा के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे आई एम श्योर वो खुद ट्राई करेगा। अब देखो, अब नेक्स्ट जो मैंने लिया है पैराग्राफ न्यूज़, यही न्यूज़ कंटिन्यू हो रही है। मैंने इसको पहले ही बताया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। अब यहाँ मैंने 3 वर्ड्स को हाईलाइट किया। अब हम जब ये एंडेवर वर्ड देखेंगे, इम्पार्ट, एक और वर्ड रह गया हमारा इम्पार्ट वाला कहीं मिस हो गया, स्किप हो गया है, आई थिंक कहीं स्किप हो गया, कोई बात नहीं। लेट अस टेक दिस वन, एंडेवर मीन्स, अब इसको हम जब यहाँ करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे इस वर्ड को, और इसके सिनोनिम्स हम ट्राई करेंगे। तो इम्पार्ट का हम पहले देख लेते हैं। इम्पार्ट के देखिए, देर आर सो मैनी वर्ड्स, कम्युनिकेट, इन्फॉर्म, टेल, कन्वे, रिपोर्ट, टीच, इंस्ट्रक्ट एंड डाइवर्ज। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितने सारे वर्ड्स जो हैं इम्पार्ट के 3-4 मीनिंग यहाँ पर सेम फिट हो रहे हैं। कम्युनिकेट भी उसी सेंस में आता है जो गिव वाली सेंस होती है। इन्फॉर्म इज ए डिफरेंट मीनिंग, वो यहाँ फिट नहीं होता है। देन टेल यहाँ फिट हो सकता है, कन्वे भी फिट हो सकता है, टीच भी फिट हो सकता है, इंस्ट्रक्ट भी फिट हो सकता है। तो ये आपके पास, हमारे पास एक तरह से 2 and 3, 4, 5, 6 मीनिंग्स आ गए इसके। लेकिन जो बाकी आए लाइक डाइवर्ज कैन ऑल्सो बी फिट हेयर, तो एक ही बचा यहाँ पर और वो है रिपोर्ट। तो अब हमने लिखा मीनिंग अपने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, मैंने लिख दिया गिव, और इस तरीके से मैंने इसका मीनिंग इस सेम वर्ड को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सेंटेंस बना दिया, और ये सेंटेंस सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बना दिया। टीचर्स इम्पार्ट वैल्यूज टू द स्टूडेंट्स बाय देयर कंडक्ट। नेक्स्ट, इट इज़ माई एंडेवर, जो हमने नेक्स्ट वर्ड लिया था, डिफिकल्ट वर्ड्स, एंडेवर, दैट मीन्स एफर्ट। इट इज़ माई एंडेवर टू गेट गुड मार्क्स। बच्चा कुछ और भी बना सकता है, ये मैंने एक सैम्पल के रूप में बताया। एडवर्सली इम्पैक्टेड, इसका मीनिंग जब हमने देखा एडवर्सली इम्पैक्टेड तो बैडली इफेक्टेड। अब यहाँ जो था वो ऐसे देखिए, अब आप बच्चे को ये भी बोलेंगे कि इस जो भी आपको वर्ड अपील करे, आपको लगे हाँ ये वर्ड अच्छा है, मैं अपनी कॉम्पोजिशन में बाद में कभी यूज़ कर सकता हूँ, तो उसको बार बार पढ़े, उस सेंटेंस को बार बार पढ़े बच्चा, 3 to 4 टाइम्स उसे रिपीट करे। जब वो 3 to 4 टाइम्स उसको रीड करेगा तो उसके माइंड में जैसे वो रजिस्टर हो जाएगा, और वो कभी ना कभी उस वर्ड को कुछ ऐसे आर्टिकल कुछ ऐसा लिखते हुए आई एम श्योर वो उसे यूज़ करेगा। तो ऐसे ही मैंने बाकी सबका बनाया है।
अब यहाँ मैंने 2 वर्ड लिए हैं, incurred and genuine expenditure. Incurred means experienced and genuine means honest and expenditure means expenses. तो आप ये बच्चे के अंदर ज़रूर हैबिट डालें कि वो बच्चा उनको अपनी लैंग्वेज में उसके सेंटेंस को, उस वर्ड को यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाए। अब देखो कितना अच्छा, कितना सिंप्लीफाई इन मॉडर्न कंटेक्स्ट में ये वर्ड बना सकता है, वर्ड यूज़ करके सेंटेंस बना सकता है बच्चा। द वर्ड हैज़ इनकर्ड ए हैवी लॉस ड्यू टू कोरोना वायरस। ये मैंने कोरोना वायरस को लेके एक दो सेंटेंस और भी बनाए हैं मैंने। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे को जो है ईज़िली समझ आ जाएगा वर्ड का मीनिंग, और वो कभी ना कभी इनकर वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज़ करेगा। तो होप ये जो मेरा आज का एंडेवर, दिस इज़ माय एंडेवर टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, सो दैट जो आपके बच्चे की जो एक्सप्रेशन पार्ट है विद रिच लैंग्वेज वो उभर कर आए और उनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों। सो ये देखो, अडॉप्ट, वर्ड अडॉप्ट था, तो इसका मीनिंग इम्प्लीमेंट। अब देखो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं सिनोनिम्स, तो दीज आर ऑल द सिनोनिम्स एक्सेप्ट, assume, approve, espouse, implement, embrace, agree. So यहाँ भी almost all the words have the same meaning. तो लेकिन many times हम देखेंगे कि जो है एक ही वर्ड के 2 या 3 मीनिंग होते हैं और वहाँ पर एक ही वर्ड फिट होता है बस। तो hope you will spend some time with your children and they will imbibe the habit of improving their skills. Okay, I'll bring some more videos of the same type so as to improve the English expression of your children. Till then, bye bye.